हेलो बच्चों, MS चौहान वीडियो सॉल्यूशन सीरीज में आज हम चैप्टर 2 हाइड्रोकार्बन का लेवल 1 कंप्लीट कर लेंगे बाय डिस्कसिंग क्वेश्चन 294 टू 323। लेट्स स्टार्ट बाय क्वेश्चन 294। हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिफाई द साइट वेयर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस। तो EAS रिएक्शन के बारे में पूछा है। कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके अटैच होगा? उस बेंजीन रिंग पर जाकर अटैच होगा जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। तो हमारे पास इस बेंजीन रिंग पे देखें तो यहाँ पर ये +M ग्रुप जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, और यहाँ पर ये -M ग्रुप जुड़ा हुआ है। -M ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है जो कि रिंग की इलेक्ट्रॉन रिचनेस को कम करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन रिचनेस को बढ़ाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है +M ग्रुप। ठीक है, इसलिए हमारे पास किस बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन होगा? इस वाली बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन होगा। ये तो अपन ने डिसाइड कर लिया। अब क्या डिसाइड करेंगे कि ये ग्रुप कौन सा है? ये हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप होता है। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, उसके साथ ही हमारे पास ये +M ग्रेटर देन -I है। दैट मीन्स यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर होगा किससे? ऑर्थो प्रोडक्ट से। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास यदि आप ग्रुप को गौर से देखें, हमारे पास ये NH इस तरह से ग्रुप है, लेट से CH2 कुछ जुड़ा हुआ था। अब इस ग्रुप का +M यदि आप लगाएंगे, लोन पेयर डोनेशन जो लगाएंगे वो ऑर्थो और पैरा दोनों पे इक्वल आएगा, बट इंडक्टिव देखेंगे -I, तो वो ऑर्थो पे इंडक्टिव -I ज़्यादा लगेगा, तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन रिचनेस थोड़ी कम होगी कंपेरेटिवली, बट पैरा पे थोड़ी ज़्यादा होगी। तो पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, जिससे अपने को मेजर प्रोडक्ट मिलेगा पैरा पे। तो पैरा कौन सी पोजिशन है? B। तो करेक्ट आंसर अपने पास यहाँ पर B हो जाएंगे। पॉसिबल दोनों प्रोडक्ट्स होंगे, ऑर्थो वाला भी और पैरा वाला भी, पर पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द साइट वेयर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस। यहाँ पर देखिए तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यानी +M बिहेवियर शो कर रहा है, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। कौन सा डोमिनेटिंग होगा? +M डोमिनेटिंग होगा, तो इसके बेसिस पे ऑर्थो और पैरा पे अटैक होगा, तो पैरा पोजिशन C है, तो ऑप्शन C करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 296, आइडेंटिफाई द साइट वेयर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस। यानी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है बेंजीन रिंग पर, तो कहाँ अटैक होगा? देखिए गौर से, यहाँ पर बेंजीन रिंग से इधर ये +M ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन का ये भी +M ग्रुप ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर α-H है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा डोमिनेटिंग कौन होगा? यहाँ पर +M डोमिनेटिंग होगा, बट +M में भी ज़्यादा किसका होता है +M? यहाँ पर इस वाले का होगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है, तो नाइट्रोजन इजीली अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। इसलिए इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट अपने को बनाना है। तो ऑर्थो प्रोडक्ट हमारे पास A है, पैरा प्रोडक्ट हमारे पास C है, तो हमारे पास कम्बिनेशन कहाँ पे आ जाएगा? A और C पोजिशन पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो सकता है 1 by 1। इसी तरह से नेक्स्ट है 297, आइडेंटिफाई द साइट वेयर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस। यहाँ पर हमारे पास बेंजीन रिंग पे देखिए, इधर से आप देखेंगे तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यानी +M ग्रुप है, यहाँ पे देखेंगे तो ये C डबल बॉन्ड O है यानी -M ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप है। तो आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन किसके बेसिस पे करेंगे? इसके बेसिस पे करेंगे। अब इसके ऑर्थो पोजिशन तो ये है, पैरा पोजिशन ये वाली है, बट यहाँ पर कोई फ्री साइड तो अवेलेबल है नहीं, तो केवल ऑर्थो पे ही सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैच होगा? यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन A करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 298, यहाँ पर पूछा गया इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो हमारे पास रेट जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन रिचनेस की, कि जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिचनेस है। इलेक्ट्रॉन रिचनेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो +I और +M ग्रुप है, और -I और -M ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन का जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है बेंजीन पे, ये +M ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पर भी +M की तरह ही बिहेव कर रहा है, और ये वाला जो ग्रुप है ये -M की तरह बिहेव कर रहा है। अब इन दोनों में +M में ऐसे अपन पावर डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा बेटर +M ग्रुप है। तो यहाँ पर देखो तो इस ऑक्सीजन के साथ फर्दर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, यानी ये लोन पेयर कंप्लीटली अवेलेबल है फॉर डोनेशन इन बेंजीन रिंग, बट यहाँ पर ये जो लोन पेयर अवेलेबल है ये बेंजीन के साथ साथ इस डबल बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस में जा रहा है। इस वजह से यहाँ पर +M पावर यदि अपन बोले तो जैसे OCH3 लेट से इसका ज़्यादा होगा किससे? OC डबल बॉन्ड हो इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर ये पार्शियली इसके साथ भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे +M पावर के बेसिस पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रेट अपन लिखेंगे। सबसे ज़्यादा रेट किसका होगा? A का, देन B का, सबसे लास्ट में हो जाएगा
सी का, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट अपन देखें कि क्यूमीन का स्ट्रक्चर दिया गया, किससे बना सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन देखिए, यहाँ पर AlCl3 दिया हुआ है, तो Cl माइनस अपन ले जाएंगे AlCl3 के पास, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन ये बन गया, जिसकी बेंजीन के साथ में आप रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पर ये बेंजीन के साथ में रिएक्शन हो गई, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से, जो क्यूमीन बन रहा है। तो ए ऑप्शन हो सकता है। बी ऑप्शन में देखें, बी ऑप्शन में हमारे पास ये Cl माइनस ले जाएगा AlCl3 के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन गया, जिसमें आपने हाइड्रेट शिफ्ट कर दी, हाइड्रेट शिफ्ट कर दी, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन ये बन जाएगा। अब इसकी बेंजीन के साथ में फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन करा देंगे, तो ये इस पर अटैक करेगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी हमारे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन यानी क्यूमीन बन जाएगा। यहाँ पर देखिए अब एल्कीन की बात है, एल्कीन पे H+ का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन ये वाला बन जाएगा, जिसकी बेंजीन के साथ में आप रिएक्शन कराएंगे फर्दर, तो यहाँ पर भी रेस्पेक्टिवली अपने को क्या मिल जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन एज अ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शंस में हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 300। 300 में हमारे पास एरोमेटिक हैलाइड दिया हुआ है PHBr, इसकी आपने मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन कराई, तो ये मैग्नीशियम क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा इन बिटवीन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन कर लेगा, यानी PHMgBr बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन आप D2O, ये D2O के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमारे पास क्या होती है, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन होगी, PH माइनस इस एसिडिक D को ड्यूटेरियम जो H की तरह है उसको ले जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, PHD। ये हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन होगी सिंपल, कि कोई भी एसिडिक H रखने वाला कंपाउंड और उसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करा दे तो वहाँ पर एल्केन ही बनता है, सिंपल हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर, बस यहाँ पर एक हाइड्रोजन किससे रिप्लेस्ड है, ड्यूटेरियम से, जो कि ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 301। 301 में केस देखिए, यहाँ पर सोडियम ट्राइथर के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये हमारे पास वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में क्या होगा कि Br को हटाइए, फ्री रेडिकल लगाइए, Br को हटाइए, फ्री रेडिकल लगाइए, तो हमारे पास कम्बिनेशन कैसा हो जाएगा, ये कम्बिनेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए आप गौर से इसको, हमारे पास फ्री रेडिकल है, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल है। ठीक है, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को डायरेक्टली कंबाइन कर दे और ये प्रोडक्ट बना ले, एक पॉसिबिलिटी तो ये है। ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे पास इसी मॉलिक्यूल का वापस लिख ले यहाँ पर कम्बिनेशन कराने के लिए, यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है ये अपने एक इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ इसके साथ कंबाइन हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ इस तरह से कंबाइन हो जाए, और हमारे पास क्या बन जाए, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाए, जो बेंजीन स्ट्रक्चर है, एरोमेटिक कंपाउंड है, रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए ये कंपाउंड हमारे पास मोर स्टेबल होगा, तो डिजायर्ड मेजर प्रोडक्ट अपने पास ये वाला ही होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट ए कौन सा बन रहा है, ऑप्शन बी बनेगा। ये जो बनेगा भी तो काफ़ी लेस अमाउंट में मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट अपन कंसिडर नहीं करेंगे इसे। ठीक है, नेक्स्ट है 302। यहाँ पर अपन देखें सेम ही रिएक्शन है, सोडियम ट्राइथर के साथ में रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल बना दीजिए, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल बना दीजिए। अब इन फ्री रेडिकल्स का कम्बिनेशन किस तरह से होगा जिससे अपने को मोर स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए इजीली, तो यहाँ पर ये दोनों फ्री रेडिकल कंबाइन होकर डबल बॉन्ड बना लेंगे, ये दोनों फ्री रेडिकल कंबाइन होकर बना लेंगे, तो फाइनली हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, हमारे पास कुछ ऐसा पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड इस तरह से बन जाएगा, जो कि नेप्थलीन का स्ट्रक्चर है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट द पोजीशन। हमारे पास ये वाला जो ग्रुप है ये क्या है, एक +M ग्रुप है, +M ग्रुप है, यानी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, तो इसके ऑर्थो पोजीशन हमारे पास ये है और पैरा पोजीशन ये है, यहाँ पर ये Br इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो जाएगा। तो यदि आप इसके प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, इन Br2Fe से अपने को Br+ जनरेट होगा, और फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे, फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन जाएंगे। Br हमारे पास यहाँ पे लग गया, पैरा पोजीशन पे यदि आप देखें तो Br हमारे पास यहाँ पे लग जाएगा इस तरह से। ठीक है, जो कि मेजर हमारे पास पैरा सब्स्टिट्यूटेड होगा, ये वाला माइनर हो जाएगा, पर बनेंगे दोनों ही प्रोडक्ट, इसलिए
अपन 1 और 3 पे सब्सटीट्यूशन करा सकते हैं। तो 1 ऑप्शन ए में दिया हुआ है और 3 सी में दिया हुआ है, यानी बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट है 304, विच ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक रिंग इज एल्काइलेटेड मोस्ट रैपिडली विद CH3 CH2 Cl AlCl3। तो हमारे पास सिंपल यदि बेंजीन स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इसका आप एल्काइलेशन करा रहे हो, एल्काइलेशन कराने में क्या होगा कि ये जो CH3 CH2 Cl AlCl3 इससे अपने को कार्बोकेटेन बन जाएगा CH3 CH2 प्लस इस पे अटैक कराना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज़्यादा होनी चाहिए। तो अपन ग्रुप्स को देखें, यहाँ पर नेक्स्ट ग्रुप है इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन है CH2 CH3 जहाँ पर 2 अल्फा H है, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा और प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है, 2 अल्फा H है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। नेक्स्ट अपन देखें क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, यहाँ पर माइनस आई डोमिनेटिंग होता है प्लस एम से, इसलिए ये होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ाएगा नहीं जबकि घटाएगा, होता ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही है बट होता डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसी तरह से बेंजीन सल्फोनिक एसिड देखें, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में SO3H ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, माइनस एम ग्रुप होगा, ये भी इलेक्ट्रो विड्रोइंग ग्रुप है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने की टेंडेंसी सबसे फास्टेस्ट किस में होगी, यहाँ पे इथाइल बेंजीन में सबसे फास्टेस्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन वाला ग्रुप इथाइल जुड़ा हुआ है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 305 में यहाँ पे नाइट्रिक एसिड प्लस H2SO4 दिया हुआ है, जो कि एसिड मिक्सचर है। इससे अपने पास क्या इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, NO2 प्लस का फॉर्मेशन होता है। अब इसका अटैक कराना है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब इन दोनों बेंजीन रिंग में से किस पे अटैक होगा, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी। तो हमारे पास CH3 जिस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है वहाँ पर ये प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई शो करेगा, तो यानी ये इलेक्ट्रॉन रिच ज़्यादा होगी, तो इस पे अटैक करेगा। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है ये ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होने की वजह से आप यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन और यहाँ पर पैरा पोजीशन पे अटैक हो जाएगा। ठीक है, तो डिजायर्ड प्रोडक्ट फाइनल हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं। मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर NO2 CH3 इसके लग जाएगा। इसी बेंजीन रिंग पे क्यों लगाया, क्योंकि इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन रिचनेस थोड़ी ज़्यादा है कंपेरेटिवली। तो हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 306, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज ब्रोमिनेशन ऑफ इट्स एरोमेटिक रिंग एट द फास्टेस्ट रेट। यानी हमारे पास Br प्लस पे अटैक कराना है, तो जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी उसमें फास्टेस्ट रेट होगा। तो अपन ES रेट अपन यहाँ पर लिख लेते हैं इन चारों कंपाउंड्स की, सबसे ज़्यादा यही बेनिफिट रिच रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास 4 अल्फा H है, यहाँ पर देखें तो प्लस M ग्रुप है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी अल्फा H ही है। इसके साथ ये NH जो ग्रुप है ये यहाँ पर माइनस आई ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और CONH ग्रुप माइनस M की तरह बिहेव करेगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यदि जुड़े होंगे तो एक्टिविटी बढ़ेगी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने की। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ES रेट B की हो जाएगी, उसके बाद A की हो जाएगी, फिर C की, क्योंकि A और C में नंबर ऑफ अल्फास तो सेम है, बट यहाँ पर देखो तो यहाँ पे प्लस आई ग्रुप ही जुड़े हुए हैं, यहाँ पर NH माइनस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है, और सबसे लास्ट में हो जाएगा D। तो अपने को फास्टेस्ट पूछा गया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ए नाइट्रो ग्रुप इन ए बेंजीन रिंग। तो हमारे पास बेंजीन रिंग पे नाइट्रो ग्रुप आपने जैसे ही अटैच कर दिया तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन रिचनेस को अपनी तरफ खींचेगा। दैट मीन्स ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, अब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी किसके रेस्पेक्ट में होगा, जब आप इसका इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कब होगा, जब इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज़्यादा होनी चाहिए, और NO2 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिचनेस को कम कर रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने की टेंडेंसी थोड़ी कम होगी। दैट मीन्स ये इस रिएक्शन को डीएक्टिवेट करेगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, NO2 ग्रुप डीएक्टिवेट द रिंग टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखें 308, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इज। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग कौन से ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जिनको अपन बोलते हैं। यहाँ पर कोई भी ग्रुप आपने जोड़ा, यदि जी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जिसमें हमारे पास प्लस आई प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस M वाले ग्रुप आते हैं, ये सब क्या होते हैं, ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होते हैं। बट अपने को क्या पूछा है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो। तो NH2 हमारे पास क्या होगा, प्लस M,
ग्रेटर देन माइनस आई। CH3 में प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई है। क्लोरीन में क्या होता है, इंडक्टिव डोमिनेट होता है, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, तो ये तो डीएक्टिवेटिंग होगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिक होता है बट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। इसी के साथ यहाँ पर देखें C2H5, यहाँ पर भी 2 अल्फा एच है प्लस आई ग्रुप है, जिससे यहाँ पे 3 अल्फा एच है। तो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग हमारे पास रेजोनेंस होता है, तो ऑर्थो पैरा पे सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए फेवरेबल सबसे ज़्यादा NH2 शो करेगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जी की जगह आप क्या लगा दें, NH2 लगा दें और फिर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराए। तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैक प्रेफरेबली फास्टेस्ट वे में होगा। नेक्स्ट है 309, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर FeBr3 Br2 से क्या मिल रहा है, Br प्लस मिल रहा है। अब हमारे पास इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है। NO2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कौन सी पोजीशन में जाएगा, मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन हमारे पास ये है, तो फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, NO2 और यहाँ पर Br। इसका आप नाम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स रिंग ब्रोमिनेशन। तो हमारे पास बेंजीन का ब्रोमिनेशन कराया लेट से, यानी Br प्लस का अटैक करा रहे हैं, तो रेट R1 है, तो इसका ब्रोमिनेशन हो गया। अब यहाँ पे हमने कोई ग्रुप जोड़ा, उसकी रेट ज़्यादा हो किससे, इस बेंजीन रिंग से ज़्यादा हो, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि ये जी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए जो कि रिंग की एक्टिविटी को बढ़ाए। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जो OH है ये प्लस M है माइनस आई, यहाँ पर NH भी क्या है प्लस M ही है माइनस आई, यहाँ पर COCH3 ये माइनस M है, रिंग की एक्टिविटी नहीं बढ़ाता, ये घटाता है। CH3 प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस M वाले दो ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब इन दोनों में प्लस M पावर यदि मैं देखूँ तो किसका ज़्यादा है, OH का ज़्यादा है, किससे, NHCOCH3 से। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो पार्शियली इधर भी डिस्पर्स्ड हो रहा है, तो ये अपने पास बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ से काफ़ी कम मिलेगी, बट ऑक्सीजन फुल्ली अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग को दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिचनेस यहाँ पर ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर ब्रोमिनेशन होने की रेट सबसे फास्टेस्ट होगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 311, कंपेयर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो सिंपली आपको ग्रुप्स देख लेने हैं यहाँ पे O माइनस OH NH2 और सिंपल बेंजीन रिंग है, तो अपने को इनका ऑर्डर लिखना है कि कौन से प्लस M बिहेवियर सबसे ज़्यादा शो करेगा। तो O माइनस सबसे ज़्यादा शो करेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये अपना लोन पेयर इजीली डोनेट कर सकता है, तो इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे हाईएस्ट होगी। उसके बाद देखें तो NH2 की ज़्यादा होगी, क्योंकि NH2 और OH में आप कंपेरिजन करें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, तो ये अपना लोन पेयर इजीली डोनेट कर सकता है। और सबसे लास्ट में बेंजीन हो जाएगा सिंपल। तो यहाँ पर रेट अपन डिसाइड करें तो ए की इलेक्ट्रोफिल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन सबसे फास्टेस्ट होगा, देन C, देन B, देन D। ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऐसा ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द कंपाउंड विल नॉट अंडरगो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन दो केसेस में नहीं होती है, जब हमारे पास कोई ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है वो एक स्ट्रॉन्ग ERG ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, या स्ट्रॉन्ग EWG ग्रुप। तो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, यहाँ पे देखें तो सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो है ही, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वो ये NH2 है प्लस M बिहेवियर। ऐसा क्यों, ये फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता है कि हमारे पास जब स्ट्रॉन्ग ERG ग्रुप के साथ में आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड दिया अपन ने लेट से, ये CH3CH2 लिया और इसके साथ AlCl3 लिया। अब ये जो NH2 है ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है इस AlCl3 पे अटैक करा के डायरेक्टली, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ERG ग्रुप है, तो इस तरह से AlCl3 माइनस। बट यहाँ पर अपने पास कार्बोकेटाइन जनरेशन की पॉसिबिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाती है। बट इन ऑप्शंस में देखें तो NH क्या है, पार्शियली इधर रेजोनेंस में और पार्शियली इधर रेजोनेंस में, तो इतना स्ट्रॉन्ग ग्रुप नहीं है। वैसे ही OCH3 की ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, तो इसका भी प्लस M पावर थोड़ा कंपेरेटिवली कम है। तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग NH2 ग्रुप है जो कि ये रिएक्शन AlCl3 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी सबसे फास्टेस्ट रहेगा, इसलिए ये फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 313,
द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर बेंजीन की रिएक्शन इसके साथ करा रहे हैं, ये फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। क्या होगा इसमें, ये बेंजीन है, सबसे पहले तो आप इसका CH3 CH2 CH2 Br ये दिया हुआ है, इसकी AlBr3 के साथ में आपने रिएक्शन करा दी, तो क्या होगा, ये Br माइनस ले जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन इस तरह से बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 प्लस, इसमें आपने क्या करा दिया, हाइड्रेट शिफ्ट करा दी, हाइड्रेट शिफ्ट करा दी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH प्लस CH3। ठीक, अब हमारे पास ये दोनों रीअरेंज्ड प्रोडक्ट है, इन दोनों की ही आप क्या कराएंगे, बेंजीन के साथ में रिएक्शन कराएंगे। पॉसिबल प्रोडक्ट्स में हमारे पास सारे बनेंगे, बट मोर स्टेबल कौन सा बनेगा, जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्टिव में, तो हमारे पास यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो ये नॉर्मल बन जाएगा, दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा आइसोप्रोपाइल वाला CH CH3 CH3। ठीक, ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्टिव बना, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट होगा, यहाँ पर ये माइनर होगा, पर बनेंगे दोनों ही पॉसिबल प्रोडक्ट, इसलिए यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, मेजर और माइनर, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 314, यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या हो रहा है कि ये जो CH3 ग्रुप है ये एक प्लस आई और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन वाला ग्रुप है, दैट मीन्स हमारे पास इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो किस पे जाती है, ऑर्थो और पैरा पे ज़्यादा आती है। किस तरह से आप देखना चाहें कि यदि हाइपर कॉन्जुगेशन अपन कराएंगे इसका, तो आप यहाँ पर देखें नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में देखेंगे तो नेगेटिव जो आएगा वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ही रोटेट करता रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्थो कॉम्प्लेक्स यदि आपने बना रहे इलेक्ट्रोफाइल का टैग करा के, हमारे पास क्या बनेगा कि ऑर्थो कॉम्प्लेक्स आपने बना लिया इस तरह से, तो इसकी रेट R1 है लेट से, और यहाँ पर मेटा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, यानी यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन रहा है, CH3 और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आ रहा है, बट CH3 की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिचनेस किस पे आ रही है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ज़्यादा आ रही है, तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनने की टेंडेंसी सबसे फास्टेस्ट होगी इन केस ऑफ CH3, इसलिए हमारे पास जो R1 है वो R2 से हाइयर होगा, इसलिए यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा R1 R2 से ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि R1 क्या हो रहा है, ऑर्थो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और ऑर्थो कॉम्प्लेक्स बनाने की इसकी प्रोबेबिलिटी फास्टेस्ट होगी, इसलिए करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट ऐसा ही है कि यहाँ पर NO2 जुड़ा हुआ है, अब NO2 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या -M ग्रुप बोल सकते हो, ये हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, अब मेटा डायरेक्टिंग से क्या मतलब होता है कि हमारे पास आप बेंजीन की के साथ NO2 ग्रुप को अटैच करते हैं इस तरह से, तो हमारे पास रेजोनेंस आप कराएंगे, रेजोनेंस जैसे हो जाएगा तो हमारे पास आप गौर से देखें इसको, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दैट मीन्स ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन रिचनेस सबसे कम है, बट मेटा पोजिशन पे यहाँ पे कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है, तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिच साइट होगी, इसलिए NO2 के केस में प्रेफरेबली फास्टेस्ट वे से अपन जो इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक हुआ वो कौन सी पोजीशन पे जाएगा, मेटा कॉम्प्लेक्स पे, इसलिए यहाँ पर R2 जो होगा वो R1 के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, क्योंकि R1 ऑर्थो कॉम्प्लेक्स है, ऑर्थो पोजीशन पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहे बिकॉज ऑफ NO2, तो वहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रोफाइल जाए ऐसा कम होगा, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 316, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटीट्यूएंट एक्ट एज ए मॉडरेट एक्टिवेटर एंड ऑर्थोपैरा डायरेक्टर, तो हमारे पास देखिए Br जो ग्रुप है ब्रोमीन हेलोजेंस के केस में हमारे पास -I ग्रेटर देन +M होता है, इसकी वजह से इसकी एक्टिविटी दिखाते हैं, यानी ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है ना कि एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, और इस +M की वजह से ये क्या हो जाता है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टर हो जाता है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि ये मॉडरेट एक्टिवेटर है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये कंसिडर नहीं होगा। SO3H और COOH ये दोनों ही ग्रुप क्या है, -M ग्रुप है, यानी ये भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। सब इसके बाद देखते हैं NHC∼OR, यहाँ पर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इस तरह से डोनेट करेगा बेंजीन रिंग पे, तो ये +M ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, बट यहाँ पर इसका जो लोन पेयर है वो पार्शियली यहाँ पर भी रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है, तो +M पावर इसका थोड़ा कम है, ये मॉडरेट एक्टिवेटर है, मॉडरेट एक्टिवेटर है, और यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी इसकी इलेक्ट्रोफाइल के आने की, वो ऑर्थोपैरा डायरेक्शन ही होगी, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 317,
इसमें क्या पूछा गया है, इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास क्या होता है। तो हमारे पास देखिए, यदि बेंजीन रिंग पर हमने यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया और कोई इलेक्ट्रोफाइल लाके अटैच कर रहे हैं, तो क्लोरीन का -I ग्रेटर देन +M होता है। तो इसकी वजह से -I की वजह से ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, बट +M की वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। ठीक है, इसलिए हमारे पास ये क्या होगा, डीएक्टिवेटर होगा बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 318। 318 में देखिए, यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोबेंजीन दी गई है और CH3Cl AlCl3 के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, यानी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो रहा है। अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के लिए रेस्ट्रिक्शन होता है कि यदि स्ट्रॉन्ग ERG के साथ साथ स्ट्रॉन्ग EWG ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। तो NO2 हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन रिचनेस को काफ़ी कम कर देता है। तो यहाँ पर CH3+ भी बन जाएगा तो भी यहाँ पर फर्दर कोई रिएक्शन नहीं होगी। ये ऐसा रिस्ट्रिक्शन सिर्फ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में ही होता है। हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आपको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के केस में ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग EWG ग्रुप हो या स्ट्रॉन्ग ERG ग्रुप हो, वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 319, कंपेयर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे देखना है कि किस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन रिचनेस सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन की वजह से +M लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास देखें तो 2 अल्फा-H यहाँ पर है, 2 अल्फा-H यहाँ पर है। यहाँ पर देखें तो नाइट्रोजन की वजह से +M लग रहा है और नाइट्रोजन की वजह से +M लग रहा है। तो +M पावर यदि मैं बोलूँ किसका ज़्यादा है, NH का ज़्यादा है, किससे, O से। इसलिए हमारे पास इसमें बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज़्यादा होगी, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन रिचनेस होगी यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने की टेंडेंसी भी यहाँ पर सबसे फास्टेस्ट होगी। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रेट यदि अपन बोलें तो सबसे फास्टेस्ट है C में, देन E में और सबसे लास्ट में B में। ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 320। यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, नाइट्रेशन करा रहे हैं HNO3 + H2SO4 से। तो यहाँ पर NO2+ बनेगा। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, +M वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसे अपन -M भी बोल रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल है किसके बेसिस पे डिसाइड होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से, जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो पैरा पोजिशन तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, तो ये ऑर्थो पोजिशन पे जाके अटैच होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ऑर्थो पोजिशन पे NO2 रहेगा और ये ऑलरेडी NO2 यहाँ पर जुड़ा हुआ था, यानी हमारे पास 1 2 3 4 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल इसका नेम हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 321। इसमें अपने को क्या पूछा गया है कि द रिएजेंट यूज्ड इन गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस इज। तो यहाँ पर CO विद HCl इस रिएक्शन में यूज होता है। यहाँ पर होता क्या है कि हमारे पास बेंजीन की रिएक्शन आपने किसके साथ करा दी, CO + HCl के साथ में करा दी, तो हमारे पास बेंजल्डिहाइड PHCHO का फॉर्मेशन हो जाता है। इसकी यदि आप मैकेनिज्म देखना चाहें कि मैकेनिज्म किस तरह से होती है, तो हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड O -1 है 0, H+ की प्रेजेंस पे क्या होगा, ये इस पे यहाँ पे पॉजिटिव होता है +1। ठीक है, हमारे पास HC ट्रिपल बॉन्ड O ये बन गया, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पर बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O+, जिसकी बेंजीन के साथ में रिएक्शन करा दो। तो बेंजीन के साथ में आपने रिएक्शन करा दी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से बन जाता है CHO। यहाँ पर हाइड्रोजन है, अब Cl- जो है इस H को लेके जाएगा और यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिएजेंट कौन से हैं, CO विद HCl रिएजेंट यूज होंगे फॉर गाटरमान कोच रिएक्शन। नेक्स्ट अपन देखें कि हमारे पास यहाँ पर टोलुइन दिया हुआ है, C6H3 दिया हुआ है। C6H3 का ऑक्सीडेशन अपन करा दें, जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टाइप से यूज़ कर ले, KMnO4 यूज़ कर लिया, तो ये अल्फा-H यहाँ पर है अवेलेबल, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH, जिसका आप NaOH एसिड बेस रिएक्शन होगी,
ये एसिडिक H ले जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा PHC डबल बॉन्ड O माइनस, जिसकी सोडा लाइम के साथ में आप रिएक्शन कराएंगे NaOH प्लस COA के साथ, तो हमारे पास CO2 गैस रिमूव हो जाएगी यहाँ से और फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा PHH। ये बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे आप C6H6 भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है द हाइड्रोकार्बन विच डीकलराइजेस KMnO4 इन OH माइनस सॉल्यूशन एंड डज नॉट गिव एनी PPT विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ में कौन PPT नहीं देगा, ये अपने को चेक करना है। तो हमारे पास ये क्या है KMnO4 OH माइनस कोल्ड कंडीशन वाला बेयर्स रिएजेंट है। बेयर्स रिएजेंट के साथ में एल्कीन और एल्काइन रिएक्शन कर सकते हैं, बेंजीन इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया। तो रिएक्शन जो करेगा वही डीकलराइज करेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर एसिटिलीन, प्रोपाइन और 1-ब्यूटाइन। एसिटिलीन हमारे पास क्या होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका आपने KMnO4 OH माइनस की प्रेजेंस पे रिएक्शन कराई, कोल्ड KMnO4 की तरह जैसे रिएक्शन होती है वैसे, तो यहाँ पर CH CH। ठीक है, इस कार्बन पे देखें 2 OH लग जाएंगे, इस कार्बन पे देखें तो दोनों OH लग जाएंगे। जब आप 2 मोल्स वाटर के रिमूव कर देंगे तो ये बन जाएगा CHO CHO। ठीक है, जो कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जिसे आप क्या कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट भी कहते हैं। टॉलेंस रिएजेंट के साथ में सिल्वर मिरर टेस्ट दे देगा, यहाँ पर सिल्वर मिरर मिल जाएगा इजीली। ऐसे ही प्रोपाइन का केस हो जाएगा। प्रोपाइन के केस में अपन देखें CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पर भी हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड CHO, इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर भी एल्डिहाइड लिंकेज है, वो भी टॉलेंस रिएजेंट के साथ में सिल्वर मिरर इजीली दे देगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते अब, क्योंकि ये बोल तो रहा है डीकलराइज जरूर कर रहा है KMnO4 OH माइनस सॉल्यूशन को, बट PPT नहीं देगा। तो यहाँ पर 1-ब्यूटाइन ऑप्शन देखते हैं 1 2 3 4। अब 1-ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर यानी हमारे पास यहाँ पर ये अपन करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर एक स्लाइटली करेक्शन होगा। 1-ब्यूटाइन के केस में भी नहीं होगा, तो इस ऑप्शन को चेंज कर लीजिए, यहाँ पे 2-ब्यूटाइन होगा। ये न्यूएस्ट एडिशन में चेंजेस हो चुके हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 2-ब्यूटाइन स्ट्रक्चर लेंगे आप, 2-ब्यूटाइन स्ट्रक्चर यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड ही है, जिसका आप KMnO4 OH माइनस के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा फाइनल। कि आप पहले दोनों पे 2-2 OH ग्रुप लगा दे, फिर वाटर का रिमूवल कर दे, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी एल्डिहाइड लिंकेज नहीं है, तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा, यहाँ पे कोई रिएक्शन इस तरह से नहीं होगी टॉलेंस रिएजेंट के साथ में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 2-ब्यूटाइन आंसर हो जाएगा। यदि 1-ब्यूटाइन होता तो यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं होता, तो इससे करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर 2-ब्यूटाइन होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। होपफुली दिस वीडियो सॉल्यूशन सीरीज हेल्प्ड यू आउट टू क्लियर योर डाउट्स। गिव दिस वीडियो a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.